क्वेश्चन नंबर 5, बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है जिसमें लिमिट दे रखी है 0 से π/2 sin x अपॉन 1 + cos स्क्वायर x dx की। बिल्कुल मैं कुछ न कुछ लेट करूंगा, और क्या लेट करूंगा वो आप लोग समझ ही गए होंगे। लेट cos x बराबर t, जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस का sin x dx बराबर dt। अगर आप इस माइनस को उधर लेना चाहो तो क्या हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस का dt। बेटे ये वाली वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2, लिमिट को भी मैं छेड़ूंगा नहीं, 1 + cos x को मैंने क्या माना हुआ है t, तो 1 + t², ठीक। sin x dx की जगह पे आ गया माइनस का dt, तो ये हो गया माइनस और साथ में यहाँ पर dt। sin x dx की जगह पे क्या आ गया माइनस का dt। तो ये पूरा फंक्शन बदल के कुछ ऐसा हो गया। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि अभी हमें लिमिट भी बदलनी पड़ेंगी, तो बिल्कुल उन्हें भी बदल देते हैं। देखो बेटा हमने t बराबर क्या माना था, हमने t बराबर माना था cos x। बात क्लियर है। अब देखो एट, जब x की वैल्यू 0 है, एट x बराबर 0, t बराबर मिलेगा क्या, cos के अंदर 0 आएगी, cos 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। एट x बराबर, जब x की वैल्यू π/2 रखोगे, π/2, जब x की वैल्यू π/2 रखोगे तो क्या मिलेगा cos π/2, और cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0। तो बेटा हमारी लिमिट क्या हो जाएंगी, यहाँ पर 0 से π/2 थी, अब हमारी लिमिट रह जाएंगी 1 से लेके 0, तो 1 से लेके 0, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस माइनस को हटा के लिमिट को बदल के 0 से 1 कर सकते हो, अगर आप चाहो, ये चॉइस है आपकी, ठीक है। तो चलो तुम चाहो तो ऐसे ही रहने दो, तुम चाहो तो बदल दो, मर्जी है तुम्हारी। मैं करता हूँ बेटा इसका इंटीग्रेशन। तो देखो i बराबर माइनस बाहर ऐसे ही लगा रहेगा। अब देखो बेटा 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन क्या रहता है tan 1x। दोबारा बताऊँ, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan 1x, तो 1/1 + t² का क्या हो जाएगा tan 1t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया tan 1t। लिमिट क्या है 1 से 0, 1 से 0। अब बेटा इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो माइनस बाहर लगा हुआ है, tan 1 माइनस का tan 1 i बराबर माइनस बाहर लिखा हुआ है tan 1 बेटा tan के अंदर 0 कहाँ पर होता है 0 पर, तो 0 माइनस tan 1 tan के अंदर 1 कहाँ पर होता है π/4 पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई π/4। अब जब इस माइनस का अंदर इंटू होगा तो क्या मिल जाएगा प्लस का π/4। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6, बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दे रखी है 0 से 2 तक dx/x अब +4 और माइनस का x²। सबसे पहला जो काम करूंगा बेटा वो करूंगा मैं इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर किसका करना है, x + का 4 माइनस का x², क्योंकि बेटा x² माइनस का है, इसमें से मैं माइनस क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा। तो देखो बेटा माइनस कॉमन आ गया। अब ये जो x² है ये किसका हो जाएगा प्लस का x², ठीक है। ये जो x है ये हो जाएगा माइनस का x, और ये जो 4 है ये हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है बेटा। कंप्लीटिंग स्क्वायर की बारी है, पहली टर्म को सेम रखूंगा, x वाली टर्म को भी सेम ही रखूंगा। अब x के साथ आ क्या रहा है बेटा, x के साथ आ रहा है यहाँ पर 1, और मैं क्या करूँगा 1 का आधा उसका स्क्वायर प्लस कर दूंगा, और 1 का आधा इसका स्क्वायर ही माइनस कर दूंगा, ठीक है। साथ में ये मिलेगा माइनस का 4 एज इट इज। आगे देखते हैं माइनस, पहली 3 टर्म मिलकर हमेशा ही कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगी। तो देखो यहाँ से चुराऊंगा मैं x, बीच वाली टर्म नेगेटिव है तो माइनस, और यहाँ से चुराऊंगा 1/2, तो x - 1/2 का होल स्क्वायर पहली 3 टर्म से मिल गया, माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो देखो बेटा ये क्या मिलेगा, माइनस के 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/4 और माइनस का 4। क्लियर। अगले स्टेप में बेटा मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, इन दोनों को मैं जोड़ के दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो माइनस का 1/4 माइनस का 4 अपॉन में 1, 4 आ गया एलसीएम, तो 1 का इधर इंटू -1, 4 का इधर इंटू माइनस का 16 माइनस का 17/4। तो इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस x - 1/2 का स्क्वायर माइनस 17/4। क्लियर। अब बेटा मैं इस माइनस का कर दे रहा हूँ अंदर इंटू, तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, तो 17/4 प्लस का हो गया और माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अगर आप चाहो तो
इस वाले 17/4 को क्या लिख सकते हो, √17/2 का होल स्क्वायर। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि जो ये वाला फंक्शन है इसको अगर तुम कंप्लीट स्क्वायर करते हो तो ये बदल के कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। और यही वैल्यू मैं यहाँ रखने वाला हूँ अगले स्टेप में। तो देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 dx अपॉन वैल्यू क्या मिलेगी इसकी, √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर। बात क्लियर। यानी जब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करा तो ये कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के बाद बेटा हमने इसकी वैल्यू यहां पर रख दी ये। अब टाइम आ गया बेटा इसमें कि हम कुछ चीजें लेट कर लें। तो बिल्कुल चलो शुरू करते हैं। लेट x - 1/2 बराबर t। मैंने क्या करा, x - 1/2 इसको क्या मान लिया, t कर लिया। और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसका तो हो जाएगा 0, इसका क्या मिलेगा dx बराबर dt। ठीक है, तो मैंने इसको t मान लिया तो dx बराबर क्या मिल गया, dt। अब बेटा ये सारी वैल्यू इसमें रखने का नंबर है। तो देखो i बराबर, कैलकुलेशन को लेके ये सवाल था काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहने वाला है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। i बराबर इंटीग्रेशन dx की जगह पे क्या आएगा, वहाँ से dt अपॉन ये क्या हो जाएगा, ऐसा कैसा रहेगा, √17/2 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा, वो फॉर्मूला क्या है मैं लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन 1/a² - x², और साथ में यहां पर dx। बेटा इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a + x अपॉन a - x। क्लियर। ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज होगा, क्यों, क्योंकि ये हो रहा है a का स्क्वायर माइनस ये हो रहा है x का स्क्वायर, भले ही यहां पर x की जगह पे t है। तो वो वाला फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है। लेकिन इससे पहले कि मैं फॉर्मूला लगाऊं, एक चीज आप मत भूलिए कि यहां पर लिमिट थी 0 से 2, तो यहां पर भी वो लिमिट आएंगी, लेकिन क्योंकि हमने इसको लेट कर लिया है तो उस हिसाब से हम लिमिट को भी बदल देंगे। पहले लिमिट x की दे रखी थी, ये हम यहां पर जो लिमिट रखेंगे वो किसकी रखेंगे, t की। तो ध्यान देते हैं, यहां से हमारे पास t बराबर क्या था, x माइनस का 1/2। अब हमें लिमिट बदलने का टाइम आ गया है। देखो कैसे, जब x की वैल्यू 0 थी, एट x बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 0 - 1/2 यानी माइनस का 1/2। और जब x की वैल्यू 2 थी, x बराबर 2, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 1/2। तो 2 में से जब 1/2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो पहले लिमिट दे रखी थी 0 से 2, अब लिमिट हो जाएगी माइनस के 1/2 से 3/2। तो ये माइनस के 1/2 से 3/2 अब लिमिट बदल के हो गई हैं। ठीक है, तो बेटा जब मैंने इसमें लेट कंप्लीटिंग स्क्वायर करा, ये बना, इसको टी लेट कर लिया तो ये हो गया और लिमिट बदल गई ये। अब फॉर्मूला लगेगा वो वाला 1/a² - x² वाला, और काम हो जाएगा हमारा। एक चीज याद रखना कि a² ए की जगह पे क्या है हमारे पास 17/2, और माइनस का x² x की जगह पे क्या है हमारे पास t। ठीक है, तो चलो बेटा शुरू करते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आएगी, मैं पहले बता दे रहा हूं, तो मेंटली तैयार हो जाइए। तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सबसे पहले आएगा 1/2a। ए की वैल्यू क्या है, √17/2, तो √17/2 1/2 इंटू a। फिर आएगा log। ठीक है, अब log के बाद क्या आएगी वैल्यू, a + x। तो ये है a, ये है x, तो हमारे पास क्या मिलेगा, √17/2a प्लस का x, x की जगह पे क्या है t, तो a + x अपॉन a - x, a - x। तो देखो a क्या है हमारे पास, ये √17/2 माइनस x की जगह पे क्या है t। अब क्लियरली आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो इस पर लग जाएगी लिमिट। क्या लग जाएगी, लिमिट। लिमिट क्या है, माइनस के 1/2 से लेके 3/2, माइनस के 1/2 से लेके 3/2। ठीक है, अब बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं चीजें, तैयार हो जाओ। ठीक है, सबसे पहले इस वाले 2 से ये वाला 2 कटने वाला है। आगे देखो क्या मिलेगा, 1/√17
1/√17 ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले रखा जाएगा अपर लिमिट, फिर रखा जाएगा लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रख देता हूं मैं, तो क्या मिलेगा लॉग √17/2 प्लस टी की वैल्यू क्या आएगी 3/2। अपर लिमिट रखूंगा ना बेटा मैं, अपर लिमिट क्या है यार 3/2, तो टी की जगह पे 3/2 आएगी, तो प्लस 3/2 पूरे के अपॉन में √17/2 माइनस का 3/2। तो ये बेटा अपर लिमिट तो रख दी। अब माइनस, अब बारी है लोअर लिमिट रखने की, मतलब टी की जगह पे आएगा माइनस का 1/2। तो ध्यान से देखिए लॉग √17/2 टी की जगह पे माइनस का 1/2, तो क्या मिलेगा -1/2 अपॉन में क्या आएगी, यहां पर ये वाली वैल्यू रख दूंगा, तो √17/2 माइनस पहले से ही था, माइनस यहां पर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 1/2। अब पूरी कहानी इसको सिंप्लीफाई करने के आसपास है। अगर तुमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो तुम्हारा आंसर शीट से मैच कर जाएगा। तो देखो बेटा 1/√17 ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर लॉग, ऊपर तुम देखोगे तो √17 प्लस 3, क्योंकि 2 दोनों जगह सेम है, और नीचे देखोगे तो √17 माइनस का 3, ये 2 पूरा सेम है, तो ये वाले 2 से ही 2 कट जाएगा, ऊपर मिलेगा √17 प्लस 3, नीचे मिलेगा √17 माइनस का 3। जब इन्हें तुम बेटा एलसीएम लेके ऐड करोगे तो ये वाला मिलेगा √17 प्लस 3/2, ये मिलेगा √17 माइनस का 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या √17 प्लस 3 अपॉन √17 माइनस का 3, ठीक है, माइनस लॉग, तो माइनस लॉग। इधर भी बेटा क्या मिलेगा √17 माइनस का 2, माफ करना √17 माइनस 1/2, नीचे क्या मिलेगा √17 प्लस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर मिलेगा √17 माइनस का 1 अपॉन √17 प्लस का 1 बराबर 1/√17 log m माइनस log n होगा क्या log m अपॉन n। जब भी log की एक वैल्यू में से log की दूसरी वैल्यू घट रही होती है तो डिवाइड लग जाता है ना, यानी इस वाली वैल्यू में इस वाली वैल्यू का डिवाइड लगेगा, ठीक है। अब डिवाइड लगाने की जगह पे मैं क्या करता हूं, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देता हूं। आप भी जानते हो किसी का भी डिवाइड देना या फिर उसके रेसिप्रोकल का मल्टीपल कर देना एक ही बात है। देखो क्या मिलेगा log, ये वाली वैल्यू तो ऐसे ही रहेगी √17 प्लस 3 बटा √17 माइनस का 3 इंटू बेटा इसके रेसिप्रोकल का मल्टीपल होगा, यानी √17 प्लस 1 ऊपर और √17 माइनस का 1 नीचे। अब देखो बेटा कैलकुलेशन के लिए जगह कम पड़ेगी, इसलिए मैं कुछ चीजें थोड़ा शॉर्ट में करूंगा, आप लोगों ने समझ लीजिएगा। 1/√17 ऐसे ही आ जाएगा लॉग। अब देखो बेटा जब इन दोनों वैल्यूज का मल्टीपल होगा तो √17 इंटू √17 कितना आ जाएगा 17, 3 का इसमें इंटू तो प्लस का 3, और यहां से 3 √17, यहां से 1 √17, तो 4 √17 अपॉन बेटा जब इन दोनों को आपस में इंटू करेंगे तो √17 इंटू √17 17, माइनस का 3 और माइनस का 1 दोनों का इंटू करूंगा तो ये मिल जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस का 3, यहाँ से माइनस का 3 √17, यहाँ से माइनस का 1 √17, माइनस का 4 √17। बेटा जगह की कमी की वजह से मैंने डायरेक्ट मल्टीपल कर दिया है, आप आराम से अपनी कॉपी उठाइए और इन दोनों का इंटू करके देख लीजिए। 10th क्लास से भी पहले आ जाता है बेटा रूट के मल्टीप्लाई, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप कम से कम इसको तो कैलकुलेट कर ही पाओगे। अब देखो क्या मिलने वाला है 1/√17 आई बराबर 1/√17 लॉग। देखो बेटा 17 प्लस 3 20 प्लस 4 √17, यहाँ पर मिलेगा 20 माइनस का 4 √17, तो 20 प्लस 4 √17, नीचे मिलेगा 20 माइनस का 4 √17 बराबर 1/√17 लॉग। बेटे जब ऊपर से 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 5 प्लस √17, और जब नीचे से 4 कॉमन लोगे तो ये भी बचेगा 5 माइनस का √17। अब जो ऊपर से 5 कॉमन, माफ करना, जब ऊपर से 4 कॉमन लिया और जो नीचे से 4 कॉमन लिया वो दोनों आपस में कट जाएंगे और हमारा यही वाला आंसर आएगा। देखो 1/√17, यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया तो 5 प्लस √17, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 5 माइनस का √17, और यहाँ से जो 4 कॉमन लिया था और यहाँ से जो 4 कॉमन लिया था वो आपस में कट गए और ये हमारा मिल गया।
दरअसल आंसर शीट में ये भी आंसर नहीं है, उन्होंने क्या करा है, इसको भी रेशनलाइज करके लिखा है। रेशनलाइज मतलब नीचे उन्होंने रूट को हटा दिया है, नीचे वाले रूट को। तो बेटा हम भी वही कर देते हैं। तो मैंने क्या करा, 5 माइनस का रूट 17, इसका ऊपर भी इंटू, और 5 माइनस का रूट 17 इसका नीचे भी इंटू। माफ़ करना बेटा, यहाँ पर माइनस लगाए तो 5 प्लस रूट 17 और 5 प्लस रूट 17, इसके कंजुगेट का मल्टीपल कर दिया। पता ही आपको रेशनलाइज कैसे करते हैं, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है इसलिए ऊपर नीचे प्लस वाले का मल्टीपल कर दिया रूट को हटाने के लिए, ठीक है। तो देखो 1/√17 लॉग, देखो मिलेगा क्या, 5 का इंटू होगा तो 5 × 5 25, प्लस 5 का इंटू होगा तो 5√17, √17 का इंटू होगा तो अगेन 5√17, और √17 का इंटू होगा √17 में तो प्लस का 17 अपॉन a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या मिलेगा, a² माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस √17 का स्क्वायर 17। उम्मीद कर रहा हूँ ये वाली जगह बोर्ड में आ ही रही होगी। i बराबर 1/√17 लॉग, देखो 25 और 17 जोड़ देंगे तो बेटा ये मिलेगा 42 42 प्लस 5√17 प्लस 5√17 10√17 अपॉन 25 में से 17 गए तो 5 और 3 8, अपॉन में आ जाएगा 8, ठीक है। अब अगर तुम चाहो तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 1/√17 लॉग, इसमें से 2 कॉमन आया ऊपर से तो ये क्या बनेगा 21, प्लस इसमें से 2 कॉमन गया तो 5√17 अपॉन, इसमें से 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 4, और ऊपर से जो 2 कॉमन लिया था उससे नीचे वाले 2 को काट दिया, और बेटा ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, काफ़ी कैलकुलेशन थी तो गलती होने के भी चांसेस रहते हैं। तो 1/√17 लॉग 21 प्लस 5√17/4, बिल्कुल बेटा यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन होने की कंडीशन में आप इस पूरे क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आपको सारी इंटीग्रेशन करना है जिसमें कि हमें लिमिट दे रखी है -1 से लेके -1 तक dx/x² प्लस का 2x प्लस 5, ठीक है। सबसे पहले बेटा मैं इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेता हूं, जो कि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे ना तो ये जो प्लस का 5 है इसको लिख लो +1 + 4, यहाँ पर 5 लिखा था ना उसको मैंने लिख लिया +1 + 4। अब इसकी जो पहली 3 टर्म है ये कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, -1 से लेके 1 तक dx/, ये क्या बन रहा है, पहली टर्म से x को चुरा लो, ये दूसरी टर्म प्लस की है तो प्लस ले लिया, ये 1 का स्क्वायर है ना तो तुम चाहो तो यहां पर लिख लो 1, तो x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, पहली 3 टर्म, प्लस जो 4 लिखा हुआ है इसको तुम क्या लिख लो 2 का स्क्वायर, मतलब जो क्वेश्चन था ना x² प्लस का 2x प्लस 5, इसका मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर करा और ये बन गया। अगर आपको नहीं समझ में आएगा ये कैसे हुआ है तो मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनवा के डाली हुई है, कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, आप उसकी मदद से इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हो। खैर इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने पर बन गया बेटा ये। अब वही काम जो मैं करता हूं हर बार, क्या लेट कर लो x + 1 = t, तो यहां से डिफरेंशिएशन करने पर dx = dt, वैल्यू डालते हैं बेटा इधर, i बराबर इंटीग्रेशन dx की जगह पे क्या हो गया dt, तो ऊपर dt अपॉन ये क्या है t, तो t का स्क्वायर प्लस ये क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब बेटा लिमिट भी तो बदलनी पड़ेंगी ना, लिमिट भी तो बदलनी पड़ेंगी, यहाँ पर ये -1 से 1 तो नहीं लिख सकता ना मैं, तो चलो लिमिट भी बदल लेता हूँ। देखो t बराबर क्या था हमारा x + 1, क्लियर है। जब x की वैल्यू -1 हुआ करती थी तो t की वैल्यू क्या मिलेगी -1 + 1 यानी 0 एट, जब x की वैल्यू 1 हुआ करती थी तब t की वैल्यू क्या मिलेगी 1 + 1 यानी 2। तो देखो पहले लिमिट थी -1 से लेके 1, अब लिमिट हो जाएंगी 0 से 2, तो यहां पर लिख दिया 0 और यहां पर लिख दिया 2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना कोई मुश्किल काम रहा नहीं, आप लोगों को वैसे भी पता होगा a² + x², इंटीग्रेशन ऑफ a² + x² क्या होता है 1/a tan 1 x/a। तो देखो i बराबर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a, a की जगह पे क्या है 2, tan 1 x/a, x की जगह पे क्या है यहाँ पे t,
तो इसमें फॉर्मूला लग गया डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, बस x की जगह पे t है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है बेटा। अब मैंने इस पर लगा दी लिमिट 0 से लेके 2 तक की, 1/2 को बाहर रख लिया क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, इस पर लिमिट का कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करते ही आंसर आ जाएगा। तो देखो 1/2 ऐसे ही लिखा रहेगा ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स t की जगह पे 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2/2 यानी 1 माइनस, अब अपर लिमिट रख दी ना, अब लोअर लिमिट रखूंगा यानी 0, तो tan इनवर्स 0/2 यानी 0, tan इनवर्स 0, ठीक है। अब देखो बेटा i बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स, बेटा tan के अंदर 1 कितने पर वैल्यू होती है 45 पे, यानी π/4 माइनस tan के अंदर 0 कहाँ पर वैल्यू होती है 0, माइनस का 0। अब जब 1/2 को अंदर इंटू करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा π/8, और यही बेटा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x dx का, जहां पर लिमिट दे रखी है 1 से लेके 2 तक। मैं इसको थोड़ा सा बदलाव करता हूं, और वो क्या है, यहां पर देखो ई की पावर 2x दे रखा है, ये मुझे दिक्कत दे रहा है, तो मैं क्या करता हूं 2x को टी लेट कर लेता हूं। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी, जब मैं इसको टी लेट कर लूंगा तो यहां पर क्या रखूंगा, ये तो केवल x ही है। बात को समझो, अगर e की पावर में इसको t बनाना चाहता हूं तो मैं 2x को t लेट कर लूंगा, लेकिन यहां पर तो 2x है ही नहीं, यहां पर तो अकेला x है। तो मैं एक काम करता हूं, इधर 2 का इंटू करके इसको 2x बना लेता हूं, ताकि मुझे वैल्यू रखने में क्या होगी आसानी, ठीक है। देखो मैं क्या करने वाला हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कह क्या रहा था। तो देखो बेटा i बराबर लिमिट वही रहेगी 1 से लेके 2 तक। मैंने इसमें एक 2 का तो कर दिया बेटा मल्टीप्लाई और 2 का कर दिया डिवाइड। तो देखो जो 2 का डिवाइड करा वो अपॉन में कर दिया, 2 का तो बाहर मैंने मल्टीपल कर दिया और 2 का दे दिया डिवाइड। तो देखो 2 का डिवाइड मैंने यहां दे दिया इन दोनों में, तो क्या हो जाएगा 1/2x माइनस 1 ये 2 तो पहले से ही था 4x स्क्वायर। अगर आप इस वाले 2 का अंदर इंटू करोगे तो ये 2 कट जाएगा, ये 1/x ही हो जाएगा और ये वाला 4 कट के 2 हो जाएगा और ये पुराने वाला ही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। मैंने 2 का मल्टीपल कर दिया और 2 का अपॉन में डिवाइड दे दिया और बाकी सारी चीज़ें वही हैं सेम जो पहले थी। अब देखो बेटा इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इसके बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लेट कर ले रहा हूँ 2x बराबर t, तो इस हिसाब से 2 dx बराबर क्या हो जाएगा dt। वैल्यू रखने की बारी है। देखो i बराबर इंटीग्रेशन, सबसे पहले देखो 2 dx दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा dt, क्या आ गया दोनों की जगह पे dt, और 1/2x क्या हो जाएगा t, तो 1/t माइनस 1/, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी t स्क्वायर की वैल्यू, समझ गए। ये तो हो जाएगा 1/t माइनस ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर, और जो e की पावर 2x थी इसको मैंने क्या लिख लिया e की पावर t। बात क्लियर है। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा होगा कुछ समय पहले ही एक्सरसाइज 7.6 में, वो क्या था कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन हो रहा है किसका e की पावर x और उसके ब्रैकेट के अंदर क्या हो fx प्लस fx का डिफरेंशिएशन, तो ऐसे हालात में आंसर क्या आता है, ऐसे हालात में आंसर आता है e की पावर x इंटू fx और प्लस का c। मतलब अगर कभी भी e की पावर x ब्रैकेट के अंदर क्या हो कोई भी फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन, तो आंसर क्या आता है e की पावर x इंटू वो फंक्शन, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है 7.6 में, मैंने इसका प्रूफ तक समझाया था, अगर आपने देखा नहीं है तो आप जाके उधर विजिट कर लो। यहाँ पर आप अगर देखोगे ये बेटा e की पावर x है, e की पावर t भले ही रहे हो, ये एक फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये कोई फंक्शन है और ये क्या है उसका डिफरेंशिएशन। देखो यहाँ पर लेट, अगर तुम fx मान लेते हो किसको 1/t को, माफ करना fx नहीं ft, यानी t में है ना ये फंक्शन, अगर तुम मान लेते हो ft बराबर 1/t, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा f डैश t बराबर, इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा माइनस का 1/t स्क्वायर। तो देखो कोई फंक्शन 1/t और इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो रहे हैं। यकीन नहीं हो तो आप ft और f डैश t को ऐड करके देख लो, यही वाली वैल्यू आ जाएगी। और बाहर क्या लिखा हुआ e की पावर t, तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t साथ में ft और फंक्शन क्या था 1/t,
इस वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई की पावर टी और फिर ये वाला फंक्शन। क्लियर, यहाँ पे मैं लिमिट लिखना भूल गया था 1 से लेके 2 तक। तो बेटा ये इसका इंटीग्रेशन होके ये आ गया और यहाँ पर लिमिट लगा दी 1 से लेके 2 तक। ठीक है बेटा, अब मैं डाल देता हूँ लिमिट। चलो लिमिट डाल देता हूँ बेटा मैं इसके अंदर। शायद मैं लिमिट तो बदलना ही भूल गया यहाँ तक। चलो बेटा मैं लिमिट और बदल लेता हूँ। ये 1 से लेके 2 था, यहाँ तक तो बेटा ये फंक्शन x में था, जब ये t में हो गया तो लिमिट भी तो बदलनी पड़ेगी। चलो मैं पहले भूल गया, अब बदल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो t है वो किसके बराबर है, 2x के बराबर। इस हिसाब से जब x बराबर 1 था तो t बराबर कितना मिलेगा, 2 × 1 2, और जब x हमारा 2 था तो t हमारा कितना मिलेगा, 2 × 2 4। तो हमारी लिमिट हो जाएंगी 2 से लेके 4 तक। तो लिमिट कितनी हो गई, 2 से लेके 4 तक। यहाँ भी लिमिट लगेंगे 2 से लेके 4 तक। ठीक है बेटा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देता हूँ। तो e की पावर t की जगह पे 4 आएगी 4 अपॉन t की जगह पे ये वाला 4 आएगा 4 माइनस, अब 2 रखने की बारी है तो e की पावर 2 अपॉन यहाँ पर भी 2 आ जाएगी बराबर। बेटा एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 4। तो 4 का इसमें डिवाइड एक बार, एक का ऊपर इंटू, तो e की पावर 4 माइनस 2 का इसमें 2 बार, 2 का ऊपर इंटू 2 e की पावर 2, ऊपर से e की पावर 2 कॉमन ले लो, बचेगा क्या, e² माइनस 2, और जो अपॉन वाला 4 है वो तो लिखा हुआ ही है, अपॉन में 4। यही है बेटा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसको एक बार समझ लो, कोई कन्फ्यूजन है तो मैं एक बार दोबारा समझा दे रहा हूँ आपको, ताकि कोई दिक्कत आपको ना बची रहे। देखो बेटा ये फंक्शन दे रखा था, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने कहा क्यों नहीं इस 2x को t लेट कर लिया जाए, लेकिन यहाँ पर तो अकेला x दे रखा था, तो मैंने पहले इसमें 2 का इंटू करना सही समझा, तो मैंने 2 का इंटू करा और 2 का डिवाइड, फिर मैंने 2x बराबर t लेट कर लिया, 2 dx बराबर dt। तो क्या हो गया, e की पावर t, ये हो गया 1/t माइनस का 1/t² और 2 dx दोनों की जगह पे क्या आ गया, dt। ये पूरा फंक्शन ऐसे बन गया। साथ में बेटा मैंने इनकी लिमिट भी बदल दी, तो ये 1 से जो 2 थी ये बदल के क्या हो गई 2 से 4, 1/t fx माइनस f डैश प्लस f डैश x। भले ही यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, लेकिन बेटा अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे ना एफ एक्स और एफ डैश एक्स को, तो यही वाली ब्रैकेट वैल्यू मिलेगी। तो इस वाले फॉर्मूले की मदद से इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, e की पावर t इंटू 1/t लिमिट 2 से लेके 4, इसका इंटीग्रेशन करा, फाइनल आंसर आ गया। समझ ना आने के केस में बेटा रिपीट करके देख लो। हम चलते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का हमें इंटीग्रेशन करना है, ये दे रखा है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता भी होगा। बेटा मैं क्या करता हूँ, इधर इसको मैं थोड़ा सा बदलता हूँ अपने तरीके से, बहुत ध्यान से देखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ इसको। लिमिट है हमारी 1/3 से लेके 1 तक सेम है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको भी मैं सेम रहने देता हूँ, x माइनस का x³ और इस पूरे की पावर 1/3, इसको भी मैंने सेम रहने दिया। अपॉन में जो x की पावर 4 है इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ ले रहा हूँ। कैसे, ध्यान से देखना। मैंने लिख लिया इसको x³ की पावर 1/3। ध्यान से देखो, जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर है इसको मैं कंप्लीटली बदल दे रहा हूँ, जिसमें कि आप कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ तक जो मैंने अब तक लिखा है वो सब सेम है। अब जो मैं बदलने जा रहा हूँ वो देखो, x की पावर 4 है, इसको मैंने क्या लिख लिया, x की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, साथ में x³ और पीछे dx। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ये वाला ब्रैकेट खुलेगा, इस क्यूब से ये 1/3 पावर कट के ये केवल x बनेगा, x इंटू x³ क्या हो जाएगा, x की पावर 4। देखो अपॉन में वही लिखा हुआ था। ये मैं क्यों कर रहा हूं, 1-2 स्टेप और देखो, आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक और तरीके से हो जाता है, x बराबर साइन थीटा लेट करके, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा लेंदी और बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए मैं इसको इस तरीके से करवा रहा हूँ। क्लियर है? तो देखो मैंने x की पावर 4 को लिख लिया, x³ की पावर 1/3 इंटू x³, 3 से 3 कट के ये x बनेगा, इंटू x³, ये अभी भी x की पावर 4 ही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो बेटा इंटीग्रेशन लिमिट 1/3 से लेके 1, तुम देखोगे तो इस वाली टर्म की पावर भी 1/3 है और इस वाली टर्म की पावर भी 1/3 है। क्यों ना इनको एक साथ लिख लिया जाए, तो मैं वही करने वाला हूं। ऊपर मिलेगा x माइनस x³, नीचे मिलेगा केवल x³, और इसकी पावर भी 1/3 थी, इसकी पावर भी 1/3, तो इन दोनों की पावर मैंने 1/3 एक ही साथ में ले ली। क्लियर है? और ये जो अपॉन में x³ बचा रह गया, इसको मैंने लिख लिया अलग से 1/x³ और ये वाला dx। आराम से देखो, रिपीट करके देखो, पता चल जाएगा मैंने क्या करा है। अगला स्टेप देखो बेटा, i बराबर इंटीग्रेशन
1/3 से लेके 1 सेम रहूंगा। अब बेटा इस x में जब इस x³ का मैं डिवाइड दूंगा तो कितना बचेगा 1/x²। तो ब्रैकेट के अंदर 1/x² माइनस जब इस वाले x³ के अपॉन में मैं x³ ले लूंगा तो कितना बचेगा केवल 1। ठीक, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 1/3 साथ में इंटू में 1/x³ और ये dx। मैंने इस पूरे में डिवाइड दे दिया x³ का और ये वाला फंक्शन ऐसे हो गया, यानी x के अपॉन में x³ लिया तो 1/x² और x³ के अपॉन में x³ लिया तो -1 पूरे की पावर 1/3, बाकी का सब सेम। ठीक है, अब यहाँ पर बारी आ जाती है बेटा कुछ लेट करने की, तभी ये सवाल यहाँ से आगे सुगमता से होगा। तो देखो बेटा मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, ये वाला पूरा ब्रैकेट 1/x² माइनस का 1 1/x² माइनस का 1 बराबर t। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, 1/x² का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 2/x³, 1 का हो जाएगा 0, dx बराबर dt। वैल्यू रखने के बाद देखो क्या मिलेगा, i बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट अभी मैं चेंज करूंगा बाद में, ये पूरा क्या हो गया t की पावर 1/3। और यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं 1/x³ dx की। तो देखो बेटा यहां से 1/x³ dx बराबर क्या मिलेगा dt और अपॉन में ये वाला माइनस का 2। तो देखो 1/x³ dx इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt और अपॉन में जो माइनस का 2 आना है उसको मैंने लिख लिया बाहर 1/2 वो भी माइनस का। तो देखो इसको t लेट करने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक, एक काम जो मैंने अभी भी नहीं करा है वो है लिमिट को चेंज करना, तो कर देता हूं ये भी साथ के साथ। देखो बेटा यहां पर t बराबर हमने क्या माना है 1/x² माइनस का 1, यही है ना हमारा t। अब देखो एट x बराबर जब हमने x की वैल्यू थी 1/3, t की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो 1/3 इसमें रख दे रहा हूं मैं, तो 1/x से पे क्या आएगा 1/3 का होल स्क्वायर साथ में माइनस का 1, तो ये 1/3 का स्क्वायर मिलेगा 1/9, 9 ऊपर जाएगा 9 माइनस का 1, क्लियर है। और ये कितनी वैल्यू आ गई 8, तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एट जब हमारे x की वैल्यू 1 थी, x बराबर 1, तो t बराबर कितना मिलेगा 1/1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1, 1 माइनस का 1 यानी 0। मतलब हमारी जो लिमिट है जो पहले 1/3 से लेके 1 थी अब कितनी हो जाएंगी 8 से लेके 0 तक। लिमिट क्या हो जाएंगी 8 से 0 तक। तो बेटा मैं यहां पे लिख दिया 8 और यहां पर लिख दिया मैंने 0। बात क्लियर, लिमिट भी चेंज हो चुकी हैं। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करने का नंबर है जो कि हमारा लगभग लास्ट स्टेप कहलाएगा। तो देखो माइनस का 1/2 बाहर लिखा हुआ है, t की पावर 1/3, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा t की पावर, देखो पावर में एक जुड़ेगा ना, x की पावर n का क्या होता है x की पावर n+1/n+1, तो 1/3 में एक जुड़ेगा तो कितना मिलेगा 4/3 और अपॉन में आएगा 4/3, तो t की पावर n+1/n+1, लिमिट क्या है 8 से लेके 0 तक। ठीक है बेटा, वैल्यू रखने का नंबर है i बराबर माइनस का 1/2 इंटू बेटा ये वाला जो 4/3 है ऊपर आके 3/4 होगा। अब क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसमें लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो 4/3 ऊपर आके 3/4 है उसको मैंने बाहर ले लिया और t की पावर 4/3 इसमें लगा देता हूं मैं लिमिट 0 से लेके 8 तक। ठीक है, या 8 से 0 तक कह लो। क्या मिलेगा, दोनों का इंटू करोगे तो माइनस का 3/8 ब्रैकेट के अंदर बेटा मैं 0 डालूंगा, यहां पर क्या डालूंगा 0, तो 0 की पावर कुछ भी क्या आएगा 0 माइनस, फिर डालूंगा 8 की पावर 4/3, 8 की पावर 4/3। इसको बेटा मैं अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो 8 की पावर 4/3 को मैं ले लूंगा 8 की पावर 1/3 और इसकी पावर 4, अगर ब्रैकेट खोलोगे तो पावर 4/3 ही आएगा। 8 की पावर 1/3 का मतलब हो गया 8 का क्यूब रूट जो होता है 2, तो 2 की पावर 4 और जो हो गया 16, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है 16।
तो देखो माइनस का 3/8 ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई थी 16, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 से कट जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16 और 3 गुना 2 ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, यह बेटा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बेटा हमारा सही आंसर है। अगर आप आंसर शीट में देखेंगे तो कई किताबों में ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको करेक्ट कर लीजिए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो कि 6 है। ठीक है, हम चलते हैं बेटा आगे लास्ट क्वेश्चन पर। यह है हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। बेटा हमें एफ एक्स बराबर दे रखा है 0 से x t sin t dt और हमसे एफ डस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है और एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है। तो देखो बेटा मैं सिंपल सा काम करूंगा, पहले तो एफ एक्स को कैलकुलेट कर लूंगा और फिर वो जो भी आंसर आएगा तो वो उसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो एफ डस एक्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखो बेटा एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा, एफ एक्स बराबर मिलेगा बेटा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर आप आई लेट से चेक करोगे तो आई यानी इनवर्स, फिर एल यानी लॉगरिथमिकल, यानी ये हो गया हमारा फिर ए एल्जेब्रिक, तो ये हमारा फर्स्ट और उसके बाद ये हमारा सेकंड, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। ठीक, अब बेटा इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो क्या होगा, फर्स्ट का हो जाएगा हमारा, फर्स्ट रहेगा ऐसे ही। ठीक, सेकंड का होगा इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, तो यहाँ पर माइनस का कॉस टी, तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का हो गया इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसके तहत होगा क्या, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन आएगा जो कि 1 होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन आएगा तो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस टी, वो भी माइनस का, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, यहाँ पर माइनस आया था जिससे ये वाला माइनस प्लस हुआ और इस पूरे का इंटीग्रेशन। क्लियर? अब हालांकि इस पर क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी 0 से x, और यहाँ पर ये वाली लिमिट अभी इधर ही लिखी रहेगी क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं हुआ। अगला स्टेप देखो, एफ एक्स बराबर यहाँ पर x की वैल्यू रख दी जाएगी तो कितना मिलेगी, माइनस एक्स टी की जगह पे आएगा x कॉस एक्स। ठीक है, फिर माइनस करूँगा 0, तो बेटा जब इसमें 0 आएगी तो सब 0 ही हो जाएगा, तो केवल अपर लिमिट रख लो, लोअर लिमिट तो पूरी की पूरी 0 ही हो जाएगी। प्लस कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी, इसमें भी रखूंगा 0 से x। ठीक, तो क्या मिलेगा, एफ एक्स बराबर यहां से तो हो गया माइनस का x कॉस एक्स, और यहां पर अपर लिमिट रखोगे तो कितना मिलेगा, साइन एक्स, माइनस लोअर लिमिट रखोगे साइन 0, इसकी वैल्यू 0 ही आ जाएगी, तो मैंने लिखी नहीं। तो देखो बेटा इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के ये मिला, इसमें लिमिट लग गई, ये दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ता है आपको फॉर्मूले के तहत पता ही है, तो इसमें ये लिमिट लग गई और साथ में ये भी सॉल्व होके ये मिल गया। ये हमारी वैल्यू है एफ एक्स की। अब पूछा क्या है, एफ डैश एक्स, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। तो देखो बेटा एफ डैश एक्स, मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो माइनस मैंने रख लिया बाहर, फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगेगा, तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स। अब तक मैं क्या कर चुका हूँ, फर्स्ट ऐसे ही रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस अब की बार सेकंड को ऐसे ही रखूँगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करूँगा एक्स का जो कि 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस तो इसका तो डिफरेंशिएशन हो गया फर्स्ट इंटू सेकंड से, साइन एक्स का और नंबर है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक बेटा, इस माइनस का अंदर इंटू होगा, तो एफ डैश एक्स बराबर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, माइनस का इंटू होगा तो माइनस का कॉस एक्स, साथ में ये प्लस का कॉस एक्स, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, क्या बचा, एफ डैश एक्स बराबर एक्स साइन एक्स। ये कौन सा ऑप्शन है, एक्स साइन एक्स, ये है बेटा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करो और ये है हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ ये है बेटा हमारी इस वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।